आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बयान की जो न सिर्फ तर्क ही नहीं है बल्कि सीधे सीधे अंधविश्वास का धंधा है। क्या धर्म अब एक डराने धमकाने वाला बिजनेस बन चुका है? क्या मोक्ष अब सिर्फ वीआईपी पास से मिलेगा और जो इसे खरीद नहीं सकता क्या वो देशद्रोही कहलाएगा? हाल ही में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया जो धर्म की आड़ में सीधे सीधे मार्केटिंग लग रहा है। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन जो इस महाप्रयाग में आएगा वो मोक्ष पाएगा, जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। वाह दीदी वाह, सॉरी वाह बाबा वाह। वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी। मतलब अगर कोई सैनिक देश के लिए लड़ते हुए मरता है तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर जो मरीजों की जान बचाने में लगा है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। जो इस बाबा के महाप्रयाग में जाएगा बस उसी को मोक्ष मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये वही पुरानी चाल है जो हर ढोंगी बाबा अपनाते हैं। पहले लोगों को डराओ धमकाओ और फिर उसका समाधान बेचो। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें अभी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। आप अंधविश्वास फैला रहे हो, आप जादू टोनी वगैरह की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बीमारियों को ऐसे फूंक मार के ठीक कर देता हूँ। आपको जेल हो सकती है, आपको जेल होनी चाहिए। पहले सबको डरा दो और फिर कहो कि बचना है तो हमारे महाप्रयाग में आना होगा, और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, पापी कहलाएगा। अब सोचिए, इस बाबा के हिसाब से महाप्रयाग में जाने से मोक्ष मिलेगा। अब तक ये बाबा जिंदा क्यों है? ये खुद क्यों नहीं मोक्ष ले रहा? अब सबसे खतरनाक बात, इस नमूने के हिसाब से जो इस महाप्रयाग में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। वाह, अब देशभक्ति का नया पैमाना आ गया। मतलब जो वैज्ञानिक देश के लिए नई नई खोजें कर रहे हैं क्या वो देशद्रोही हो गए? जो किसान अपना खून पसीना बहाकर देश के लिए अनाज उगा रहा है वो देशद्रोही हो गए? और जो सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं वो भी देशद्रोही हो गई। क्यों? क्योंकि वो इस महाप्रयाग में शामिल नहीं हुए। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की ये नई चाल बड़ी कमाल की है। अगर धर्म का मतलब सिर्फ डराना होता तो हमारे वेद पुराणों में हमें सवाल पूछने की इजाज़त क्यों देते? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। फिर ये तथाकथित बाबाओं की दुकानदारी कैसे पवित्र हो गई? अब आप खुद सोचिए, ये धर्म का प्रचार है या डर बेचने का नया दुकान? देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें ये ढोंगी बाबा लोग देंगे? बात साफ है, हर कोई साधु के भेष में संत नहीं होता। कुछ लोग सच में ज्ञान और भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंधविश्वास और डर बेचते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग तर्क से सोचें। हर किसी ढोंगी बाबा पे आंखें बंद करके भरोसा ना करें और असली और नकली में फ़र्क करें। अगर आपको सच में अध्यात्म, तर्क और ज्ञान की ज़रूरत है तो कुछ ऐसे महान विचारकों और ऐसे महान संतों को सुनिए जिन्होंने सच में समाज को जागरूक किया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने तर्क, विज्ञान और विवेक को अपनाने की सीख दी, न कि किसी अंधविश्वास को फैलाने की। तो अगली बार जब कोई आपको धर्म के नाम पे डराने की कोशिश करे तो खुद से ये सवाल ज़रूर करिए, ये सच में धर्म है या ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप नहीं बोले तो कल कोई एक और नया बाबा आएगा, एक नया डर बेचेगा और आपको फिर से अपने जाल में फंसा लेगा। इसी पर मुझे ध्रुव राठी की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची महाराज के साथ यात्रा में चलते हुए, बच्ची नहीं, बाल योगी सूरजदास, बाल योगी सूरजदास जी हैं हनुमानगढ़ी से। और देखिए, देश के बच्चे इस राह पर चल भी चुके हैं। तो आप लोग जागिए, सोचिए और सवाल उठाइए। अगर आप भी मानते हैं कि समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मैं हमेशा आपके सामने सच लाता रहूँगा। जय हिंद।